नमस्कार। आज हम जानेंगे 10वें श्लोक का अर्थ। उपर्युक्त प्रकार से भजन करने वाले भक्तों के प्रति भगवान क्या करते हैं, अगले 2 श्लोकों में यह बतलाते हैं। श्लोक 10वां। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। श्लोक का अर्थ, उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। पूर्व के 2 श्लोकों में बुधा और मच्चित्ता आदि पदों से जिन भक्तों का वर्णन किया गया है, उन्हें निष्काम अनन्य प्रेमी भक्तों का वाचक यहाँ तेषाम पद है। 9वें श्लोक के अनुसार जो भगवान में ही चित्त और प्राण वाले हैं, भगवान के गुण, प्रभाव, लीला, रहस्य आदि को आपस में एक दूसरे को जनाते हुए तथा भगवान के नाम गुणों का कथन करते हुए नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहते हैं और भगवान में ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य निरंतर भगवान में लगे हुए भक्तों के लिए यहाँ सतत युक्ता नाम पद आया है। पूर्व श्लोक में भगवान के जिन भक्तों का वर्णन हुआ है, वे भोगों की कामना के लिए भगवान को भजने वाले नहीं हैं, किंतु किसी प्रकार का भी फल न चाहकर केवल निष्काम अनन्य प्रेम भाव पूर्वक ही भगवान का उस श्लोक में कहे हुए प्रकार से निरंतर भजन करने वाले हैं। वे भक्त न ज्ञान चाहते हैं न वैराग्य। जब वे पारमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि भी नहीं चाहते, तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्ट सिद्धि और नवनिधि चाह ही कैसे सकते हैं। उनकी दृष्टि इन वस्तुओं की तरफ जाती ही नहीं। उनके हृदय में सिद्धि आदि का कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता। वे तो केवल भगवान को अपना मानते हुए प्रेम पूर्वक स्वाभाविक ही भगवान के भजन में लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदि से किसी तरह का कोई संबंध नहीं रहता। उनका भजन, भक्ति यही है कि हरदम भगवान में लगे रहना है। भगवान की प्रीति में वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्न में भी भगवान के सिवाय अन्य किसी की इच्छा जागृत नहीं होती। भगवान का जो भक्तों के अंतःकरण में अपने प्रभाव और महत्वादि के रहस्य सहित निर्गुण निराकार तत्व को तथा लीला, रहस्य, महत्व और प्रभाव आदि के सहित सगुण निराकार और साकार तत्व को यथार्थ रूप से समझने की शक्ति प्रदान करना है, वही बुद्धि योग का प्रदान करना है। इसी को भगवान ने 7वें और 9वें अध्याय में विज्ञान सहित ज्ञान कहा है और इस बुद्धि योग के द्वारा भगवान को प्रत्यक्ष कर लेना ही भगवान को प्राप्त हो जाना है। इस प्रकार आज हमने 10वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 11वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।